हरियाणा बीजेपी और केंद्र की बीजेपी में अब एक समानता और हो गई है। पहले तो एक ही समानता थी कि दोनों जुमलेबाज थे और दोनों केवल बातें करते थे। अब ये दोनों ही सरकारें बेसाखियों की सरकारें हैं। कहाँ 400 पार का नारा था, एक अयोध्या के नाम पे पूरे देश को गुमराह कर दिया। मैं सब दिल की गहराई से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अयोध्या वासियों का, जिन्होंने आईना दिखाया है न केवल बीजेपी को बल्कि इस पूरे देश के अंधभक्तों को। क्योंकि जिस अयोध्या और राम मंदिर के नाम पे इन्होंने इस देश को एक बार फिर से इन्होंने सरकार बना ली मिली जुले करके बैसाखियों की, लेकिन अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तो मंदिर भी पूरा नहीं हुआ, वहाँ तो लोगों के घर आशियाने उजाड़े गए हैं, तो दिखा दिया। और देखिए बड़े कमाल की बात है, बड़ी कमाल की विडंबना है कि ये अजमेर से जीत गए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान भाईचारे भी तो खेलते हैं, राम मंदिर पर खेलते हैं, कभी किसी बात पे खेलते हैं। तो आप देख लीजिए ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। और ये सरकार ज़्यादा नहीं चलनी, क्योंकि इनकी हिटलरशाही नीतियों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। साथियों, अब मैं आप सभी के साथ फरीदाबाद के भी परिणामों पे और अहम मुद्दे पर आना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई थी, सर्वे हुआ पार्टी का 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, हर लेवल पे, AICC लेवल पे, हरियाणा लेवल पे। तो लास्ट में जो नाम शॉर्टलिस्ट होके आए थे वो हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी बाबूजी का था अपने गुर्जर समाज से, और चौधरी करण सिंह दलाल जी का था पलवल से, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी ने, क्योंकि टिकट तो एक को देना होता है, पार्टी भी इसीलिए टिकट भी लेट बटा। पार्टी बड़े असमंजस में थी कि दोनों ही उम्मीदवार, दोनों ही जो टिकटार्थी हैं, दोनों अपने लेवल पर बड़े मजबूत हैं और दोनों ही टक्कर देने में, जीतने में सक्षम है। तो इसीलिए टिकट लेट बटा। हमारी हार का एक कारण ये भी है साथियों। और टिकट बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को दिया गया, जैसा आप सबको पता है। और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को भी हम की तरफ से हम समस्त, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जो हमारे आकलन पे खरी उतरी, जिन्होंने अंधभक्ति छोड़ी। और दूसरे नंबर पर मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान सिंह विधानसभा क्षेत्र होटल हसनपुर की जनता का। बाबूजी वहाँ से भी जीत के निकले, और पृथला विधानसभा क्षेत्र से भी बाबूजी ने कड़ी टक्कर दी और अच्छे मार्जिन से बाबूजी महेंद्र प्रताप जीते। तो मैं इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता का बारंबार दिल की गहराई से धन्यवाद इनका भी करूंगा। साथ ही फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं, नो डाउट वहां पर भी लोगों ने हमें वोट दी, क्योंकि पिछला चुनाव, गौरतलब बात है, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी लगभग 6.5 लाख वोटों से। और इस बार टिकट लेट मिलने के बावजूद, कुछ कमियों के बावजूद, बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने, जो आपके सामने सब लोग बैठे हैं, हम सबको साथ लिया और भी लोगों ने साथ दिया। और इस चुनाव को बाबूजी 1.5 लाख के मार्जिन पे ले आए। 1.5 लाख से हारे बाबूजी, लेकिन फिर इससे पता चलता है कि फरीदाबाद जिले में भी अंधभक्तों में गिरावट आई है। अंधभक्त समझदार होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाबूजी बीजेपी प्रत्याशी से नहीं हारे। बड़ी खास बात कहने जा रहा हूँ मैं आपसे, बाबूजी हारे, बाबूजी का चुनाव था नरेंद्र मोदी के साथ। यहाँ पर व्यवस्थाओं के मारे कोई बड़ा नेता भी हमारी पार्टी का नहीं आ पाया, जबकि बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता केंद्र से यहाँ होके जा चुके थे। बीजेपी ने धन बल का प्रयोग किया। बीजेपी के नेता को 1 महीना 8 दिन पहले टिकट मिली थी। बीजेपी प्रत्याशी को 1 महीना 8 दिन पहले टिकट मिली, यानी, और हमारे जो बाबूजी को टिकट मिली, हमारे दोनों ही टिकटार्थी
में से किसी को भी टिकट पार्टी अगर और 10 दिन पहले दे देती, दोनों में से किसी को भी, तो निश्चित रूप से आज जीतती पार्टी की। क्योंकि हमारे बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी पूरा फरीदाबाद की सारी लोकसभा का क्षेत्र का हर गांव का भी दौरा नहीं कर पाए, समय का अभाव था। पूरा परिवार, विजय प्रताप भी सब लगे हुए थे, विवेक प्रताप भी, भगत जी, अपना उनके परिवारजन भी, महिलाएं भी सब लगे थे। लेकिन बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद एक अच्छी टक्कर दी। और आप ये भी जानते हैं कि बाबूजी महेंद्र प्रताप ने, और आप पलवल से हम बात करें तो वहाँ से पलवल से भी चौधरी करण सिंह दलाल जी ने भी पूरा वहाँ से अपनी तरफ से सहयोग किया। आए उनमें शुरू में पंचायतें भी करी उन्होंने अपने लेवल पर, क्योंकि हर एक को आके अपनी बात रखने का, अपने लोगों को जोड़ने का। लेकिन बाद में आएंगे, वहाँ भी आएंगे, हम सब जगह आएंगे। आपके जो सवाल हैं हम सब पे आएंगे। आप इसके बाद आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, अभी मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा। इस चुनाव में जो हमने टक्कर दी है उसके लिए मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा आप पार्टी के तमाम नेताओं को, चाहे वो हमारे बीच परवेश मेहता जी हैं। मैंने आप पार्टी से सिर्फ 2 ही लोगों को समय का अभाव था, फ़ोन कर पाया था, एक बाहर थे, और परवेश मेहता जी से मैंने मिल के आग्रह किया था। तो इनका भी, क्योंकि और जो तमाम यहाँ नेतागण बैठे हैं, इन सबके अगर इन सबका सहयोग आशीर्वाद नहीं होता तो आज दिशा कुछ और ही होती। चाहे वो हमारे बीच में वीरपाल जी हों, हमारे पार्षद जी हों, चाहे ललित बंसल जी हों, और चाहे हमारे जितेंद्र जी और रिंकू चंदीला जी, वेद यादव जी हों। तो आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव हो सकता है जल्दी भी होंगे, ये सरकार लंबी नहीं चली लोकसभा की। निश्चित रूप से हरियाणा में के चुनाव अब आपके सामने आ रहे हैं 2024 में। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारी, कम से कम आप देखो दिखाई देंगे 90 में से। हम बीजेपी का झूठ नहीं बोलेंगे 75 पार या 400 पार आगे बैसाखियों पर। हम सच से चलते हैं, हम सच बोलेंगे कि कम से कम 60+ एमएलए कांग्रेस के आएंगे, बहुमत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आपके बाकी कार्यकर्ता भी बैठे हैं। दीपक जी, सुमित जी इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं, सही है ये आरोप? विकास जी, मेरा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये सुमित भाई आरोप नहीं लगा रहे, इनका दर्द है कि कहीं ना कहीं हम लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद का जीतने जा रहे थे और हमारे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की लापरवाही की वजह से ये चुनाव, यह जो नेता हुआ चुनाव है, मुझे बात पूरी करनी। तो जो हम चुनाव एक सप्ताह पहले जो चुनाव जीत रहे थे और कुछ पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो जरूरत से ज्यादा बोझ अपने सर पर रख लिया, जबकि हमारे पास काबिल लोग थे उन विधानसभाओं में काम करने के लिए। अगर जिम्मेवारी को तरीके से बांटा जाता, तरीके से लोग जिम्मेवारी लेते, जो आदमी जितने बूथों की जिम्मेदारी ले सकता है उसको उतनी जिम्मेदारी लेनी थी, और सब लोग मिलकर समन्वय बना के काम करते, तो ये चुनाव कम से कम 2 लाख वोटों से जीतते। तो जो सुमित भाई जो बयां कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए, जो इस तरह की जो परेशानी है वो 4-5 विधानसभाओं में रही कि जो कामों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया, और कुछ लोगों ने सारे बूथों की जिम्मेदारी या प्रोग्रामों की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को प्रोग्राम नहीं मिले ऐसा आरोप था, क्या कहना है आपका? देखिए, प्रोग्राम मिलने का मतलब समझ रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम लिया और दूसरे दिन वो कैंसिल हो जाता है। कारण आप यकीन मानिए, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ ओल्ड से, 89 से विधानसभा लड़ा हूँ, एक भी बस्ता मेरे पास नहीं आया। कौन सा बस्ते में था क्या? मुझे नहीं मालूम। बूथ पे बैठने के लिए बूथ में जिम्मेदारी, और बूथ में लड़के बाहर के बैठे हुए हैं।